गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गुरुदेव ने गायत्री साधना करते समय को बहुत महत्व दिया है। उनका कहना है कि एक ही समय पर साधना करने से गायत्री साधना के परिणाम सुखद होते हैं, ज़्यादा फल मिलता है। तो आज हम इसी तत्व ज्ञान को समझेंगे। गायत्री उपासना का नाम संध्या योग भी है। त्रिकाल संध्या का तात्पर्य ही उस गायत्री साधना से है जो प्रातः काल सूर्योदय के समय, सायकाल जब सूर्य अपनी किरणें समेटकर प्रस्थान कर रहे हों उस समय, और मध्याह्न में अर्थात सूर्य भगवान मेरुदंड के ठीक ऊपर आकाश में हों। इन तीन समयों के अतिरिक्त गायत्री उपासना कभी भी की तो जा सकती है, लेकिन उसका वो फल और महत्व उतना नहीं रहता जितना कि इन तीनों समय में रहता है। अन्य समय में की गई गायत्री उपासना का लाभ ना हो ये बात तो नहीं कही जा सकती, किंतु रात और दिन की इन संधि वेलाओं में गायत्री उपासना का जितना महत्व है उतना अन्य समय में नहीं होता। गायत्री उपासना को प्राण साधना भी कहते हैं। प्राणी और अग्नि एक ही तत्व है। प्राण विज्ञान कुंडलिनी साधना को पंचाग्नि विद्या भी कहते हैं। प्रश्नोपनिषद में प्राण और अग्नि को एक ही रूप माना गया है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि प्राण ही अग्नि बनकर तप रहा है, वही सूर्य है। इन सूक्तों में प्राण और अग्नि की एक रूपता प्रतिपादित की गई है। प्रातःकाल, मध्याह्न यानी दोपहर में और सायकाल यानी शाम को पृथ्वी पर सूर्य की रक्तवर्ण किरणें प्रचुर मात्रा में पड़ती हैं। लाल रंग अग्नि का अर्थात प्राण का है। गायत्री उपासना प्राणों की उपासना है। इन किरणों की उपस्थिति के कारण संपूर्ण प्रकृति, वनस्पति तथा प्राणी जगत में सर्वत्र व्यापक उल्लास और उत्क्रांति का वातावरण छा जाता है। प्रातःकाल और सायंकाल जब सूर्योदय और सूर्यास्त की लालिमा आकाश में छाई रहती है, तब उतने समय सारे वातावरण में प्राणियों की चहचहाहट, उछल कूद का मनोरंजक वातावरण छाता है। पक्षियों का चहचहाना इसी समय होता है। इन दोनों समय कोई भी पक्षी काम नहीं करते, बल्कि क्रीड़ा मग्न होते हैं, उछल कूद करते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे भी जो उड़ नहीं सकते तो भी वो अपने कोटरों से झांक झांक कर पक्षियों की उछल कूद को देखकर प्रसन्न होते हैं। जलाशयों में मछलियां भी इसी अवधि में उछल कूद मचाती हैं। सारे वातावरण में कलरव और चारुता छा जाती है। इस अवधि में सोते हुए प्राणी और मनुष्य बहुत ही कम मिलते हैं। जो मिलते हैं वो अत्यधिक बीमार, रोगी, चिड़चिड़े स्वभाव के ही मिलेंगे। प्राणों की सक्रियता जीवन की सरसता और सक्रियता के रूप में परिलक्षित होना स्वाभाविक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर विद्यालयों में बच्चों को खेल कूद का जो समय होता है वो सुबह का या शाम का रखा जाता है। ऋतु विज्ञान के वेत्ताओं ने सूझबूझ करके ये समय जानबूझकर बनाए हुए हैं। इस समय उभरती हुई शक्ति को यदि उल्लास में ना बदला जाए तो यही समय होता है जब उसका भाव ध्वंस या पतोन्मुख प्रवृत्तियों में हो जाता है। वनस्पति शास्त्रियों ने पेड़ों पौधों के जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उन पर रिसर्च की है। उनमें भी ये पता चलता है कि पौधों का सबसे ज़्यादा विकास प्रातःकाल और सायंकाल ही होता है। इससे स्पष्ट होता है कि न केवल प्राणी बल्कि प्रकृति भी इन संधि स्थलों में सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जा का लाभ लेने में जुट जाती है। इसीलिए ये समय मनुष्य के लिए भी प्राण को बढ़ाने के लिए, उसका अभिवर्धन करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। मनीषियों ने तत्व दर्शन की इस गहराई को भली प्रकार से समझा और इसी कारण गायत्री उपासना का नाम संध्या और उसे दिन रात के संधि अवसरों प्रातः, सायं और मध्याह्न करने की उपयुक्तता और महत्ता को प्रतिपादित किया। ये स्पष्ट है कि जिस समय पृथ्वी पर प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो और उस कारण ही अंतश्चेतना की ग्रहणशीलता सजग हो रही हो, उस समय अवधारणा का अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। प्रातःकाल के बाद तो पार्थिव तत्वों की प्रचुरता हो जाने और रात्रि में आकाश तत्व की अधिकता हो जाने के कारण स्वभावतः
आग्नेय या प्राण उस्फलिंग दब जाते हैं, यानी प्राण की ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए उस स्थिति में प्राण साधना का उतना लाभ नहीं लिया जा सकता, यानी गायत्री साधना का उतना लाभ नहीं मिल सकता। वर्षा ऋतु जब आरंभ होती है तब भारतीय संस्कृति में पूजा उपासना के अधिक कार्य समाप्त कर दिए जाते हैं, क्योंकि तब देवताओं के सो जाने की अलंकारिक कथा प्रचलित है। ये स्थिति शरद ऋतु के आते ही देवोत्थान एकादशी तक रहती है। इसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि ऐसे तत्वों की सूक्ष्म जानकारी के आधार पर ही इन नियमों को बनाया गया है, क्योंकि इस समय पृथ्वी और उसकी तन्मात्राएं प्रभाव में रहती हैं। इसीलिए स्वभावतः लोगों के मन चंचल रहते हैं। मन स्थिर न होने से उपासना निरर्थक रहती है। इसीलिए अलंकारिक रूप में देवताओं के सो जाने का प्रतिबंध और देवताओं के जाग उठने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। गायत्री उपासना का प्रातः सायं अधिक महत्व इसी दृष्टि से है। इस अवधि में पृथ्वी में प्राण तत्व की सक्रियता और इंद्रियों की उछल कूद शांत होने के कारण ये उपासना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है। इसीलिए गायत्री उपासना को संध्या कह कर उसे इन अवसरों पर ही करने की आवश्यकता से जोड़ दिया गया है। और इसी कारण से तीनों संध्याओं के समय गायत्री साधना करने के निर्देश दिए जाते हैं और इसीलिए समय का गायत्री साधना में बहुत महत्व होता है। तो इस तरह से यदि आप गायत्री साधना का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो तीनों संध्याओं के समय ही गायत्री साधना करें, बाकी अन्य समय में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।